आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुक कैसे करें। दोस्तों, अगर आप भी आईआरसीटीसी पे ट्रेन टिकट को बुक करना चाहते हो और प्रोसेस को नहीं जानते हो, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं आपको इस वीडियो में आईआरसीटीसी पे टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो ट्रेन टिकट बुक करना बहुत ही आसान है। अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे तो आप आसानी से सीख जाओगे। सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पे इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको ट्रेन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको वह डिसाइड करना होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको बुक टिकट दिखेगा, तो बस यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आने के बाद अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करोगे कि आप कहाँ से जा रहे हो, फिर आप कहाँ तक जाओगे यहाँ पर आपको सर्च करना है। कुछ इस तरीके से आप सर्च करके भी लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया। दोनों जगह डालने के बाद ये देखो, अब किस दिन जाना है, तो मुझे 13 फरवरी को जाना है। मैं 13 फरवरी पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आप और किसी दिन जाना चाहते हो, 14 फरवरी पर या 15 फरवरी पर, या फिर आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल विद डेट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप जो भी यहाँ पर ना दिखे डेट, वो आगे चल के आप जा सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ पर भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो मैं 14 फरवरी सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे ओके पर क्लिक करूँगा और सर्च ट्रेन दिखूंगा। यहाँ पर जितनी सारी ट्रेन अवेलेबल होगा वो सारा का सारा यहाँ दिखने लगेगा। फिलहाल यहाँ पर एक ही ट्रेन है, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे ये स्लीपर क्लास की बुकिंग हो गई, तो स्लीपर क्लास में कितने अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो अवेलेबल है 293। फिर थर्ड एसी वाला ये हो गया, तो यहाँ पर देखोगे इतना है। फिर ये सेकंड एसी वाला हो गया, तो ये देखो इतना। ये फर्स्ट एसी का हो गया, तो ये देखो इतना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, स्लीपर वाले में मान लो आपको करवाना है, तो वह स्लीपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखोगे इतना अवेलेबल है। नीचे आपके कितने पैसे लगेंगे, ये 150 रुपये दिख रहा है। लेकिन अगर आप यही थर्ड एसी को क्लिक करते हैं तो ये आपके 520 रुपये का लगेगा चार्ज एक टिकट का। अगर आप फर्स्ट एसी करोगे तो 1190 और सेकेंड एसी करोगे तो ये 725 रुपये। तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्राइस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्लीपर वाले पर क्लिक करूँगा और मुझे कितनी सीटें चाहिए, तो मैं यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पर करने के बाद आपसे आपका ये पूछा जाएगा पिन, तो बस आपको पिन डाल देना है। पिन डाल देने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। इतना कर लेने के बाद ये वेरीफाई यूज़र करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर डालने के बाद आपके सामने ये देखिए फिर से ये खुल जाएगा बॉक्स, और फिर आप पैसेंजर डिटेल्स पे डाल सकते हो। आप बताइएगा कि आप हमारे इस वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स दे रहा है इन्फो, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पहले से ही मैंने कुछ नाम सेलेक्ट कर रखे हैं, अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नाम डालना है। नाम जैसे कि आपका जो भी नाम हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं टाइप कर देता हूँ। ये देखो मैंने विजय, जो भी आपका नाम है वो आप डाल सकते हैं, फुल नाम डालिएगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर एज लिखना है, तो एज आपकी जो भी हो रही हो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ आपको मेल फीमेल पे क्लिक कर देना है, जो भी आपकी जेंडर हो। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है और यहाँ देखो कि आप बर्थ प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, ये एक बार मैं और दिखाऊँ आपको। बर्थ प्रेफरेंस दे सकते हो, इसमें आप कौन सा बर्थ लेना चाहते हो। आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन दिखेगा, लोअर बर्थ, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर, कौन सा। तो आप यहाँ पर जो भी है लोअर बर्थ जैसे क्लिक करना है और यहाँ लोअर आ गया। ठीक है, ये देखो आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। ठीक इसी तरह आप अगर दूसरे पैसेंजर को भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ इनका नाम टाइप करेंगे, फिर एज लिखेंगे, फिर मेल फीमेल लिखेंगे और फिर यहाँ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इतना कर लेने के बाद बस ऐड पैसेंजर पे करते जाओगे। एक बार मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैंने कर दिया, कुछ भी नाम लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर आप एज उनकी जो भी लिखना हो लिख सकते हो, मेल फीमेल जो भी लिखना है, और यहाँ पर कौन सा बर्थ, तो मिडिल बर्थ सेलेक्ट कर दिया। बस ऐड पैसेंजर करूँगा। ये देखिए दूसरा वाला भी आ गया। बस जितनी आपको चाहिए यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक बार में लगभग 5 सीटें अवेलेबल होती हैं, 5 सीटों को आप कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ रिव्यू जर्नी पर कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ कुछ और भी ऑप्शंस होंगे। देखिए ये आपका नंबर यहाँ पर शो दिखेगा, नंबर है आपका, ये आपके टिकट जो है उस नंबर पे आएगी। और यहाँ पर जो है आपके सामने और भी चीज़ आएंगी, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए एक है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेशन। ये आपकी, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो तो मान लो अगर सेकंड एसी में या थर्ड एसी में आपकी सीट अवेलेबिलिटी होती है तो आपको उसमें भी प्रीफर कर सकता है, उसमें भी आपको दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, अगर आप बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलाउटेड, अगर आप इस पर टिक करोगे और यहाँ पर कोई कोर्स लिखोगे, जैसे मान लो मुझे S7 में चाहिए, ठीक है, S7 में चाहिए तो बस मैं इसको क्लिक कर दूंगा। और S7 में चाहिए तो मुझे सारी की सारी सीटें S7 में ही चाहिए और बुक ये वाला क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद क्या होगा कि अगर S7 में आपकी सीट अवेलेबिलिटी होगी, सारे को सारा मिडिल अपर जो भी आपने सेलेक्ट कर लिया होगा बर्थ, वो अगर अवेलेबल होगा तभी आपको S7 में मिलेगा, ठीक है। नहीं तो जहाँ भी होगा वह आपको अच्छे से अलॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन होंगे पेमेंट करने को, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे थ्रू भीम UPI। तो आप बस जो भी आपको ठीक लगे, मैं UPI पे क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पर आप एक इंश्योरेंस भी क्लिक कर लीजिएगा, इंश्योरेंस जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यस पे क्लिक कीजिएगा। बस यहाँ पर आपको रिव्यू जर्नी पे करना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। एक बार फिर से आपको ये कंफर्म करने को बोलेगा। ये देखिए अवेलेबिलिटी दिख रही है हमारी सीट, ये कहाँ से कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से दिख जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चा डाल लेना है। ये वाला कैप्चा आपको एक बार फिर से डाल लेना है अच्छे से, जो भी इसमें लिखा हो वो आपको यहाँ पर डालना है। कुछ इस तरीके से मैंने डाल देता हूँ। ये मैंने कैप्चा डाल दिया, अच्छे से एक बार देख लेना जो भी है। और यहाँ पर आप देखोगे कितने पैसे आपके लग रहे हैं, तो 312 रुपये 70 पैसे आपके जो भी लग रहे हैं वो देखो। यहाँ प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक बार और फिर आपको यस पे क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप किसके द्वारा पे करना चाहते हो, ये आई पे के द्वारा या फिर अलग अलग चीज़ें। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हो तो यहाँ फ़ोन पर वाला भी ऑप्शन है, तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड ये करना है, प्रोसीड टू पे। अब यहाँ आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। बस आपको फ़ोन पे क्लिक कर देना है, पे कर देना है। बस ये आप जैसे ही करोगे तो आपका रिडायरेक्ट हो जाएगा फ़ोन पे तो आपका पैसा कट जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो को देखकर IRCTC पे एक नया टिकट बुक कर लिया होगा। मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।